हरि प्रबोधिनी एकादशी, वो पावन दिन जब जागते हैं सृष्टि के पालनहार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद को जगाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य व्रत में जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष मिलता है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध और 100 यज्ञों का फल मिलता है। तब ब्रह्मा जी बोले, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, हरि बोधनी एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुध देती है। आपने जो भी बड़े बड़े पाप पहले हजारों जन्मों में किए हैं, उन सब को एकादशी खत्म कर देती है। जो लोग इस एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष जाते हैं। आप संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं, वो सिर्फ एकादशी के दिन श्री हरि के जागरण करने से मिलता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक की हरि बोधनी एकादशी पुत्र और पौत्र देती है, साथ ही ज्ञान भी है। वही योग, तपस्या और मोक्ष पाता है। चलिए एकादशी प्रबोधिनी की कथा सुनते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन एकादशी पर तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, बोला, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आए और पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। इस एकादशी से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजा करता है वो 10,000 जन्मों के पाप क्षमा करा लेता है। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वो 1000 युग तक वैकुंठ को निवास करते हैं। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं वो निसंतान नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ सर्प नहीं आते। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं वो उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है।